नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है और ऐसा ही एक मामला, एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो देखने को मिल रहा है जहां पर देर रात डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस के साथ युवकों ने मारपीट की और इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत पुलिस वालों पर युवकों ने जूतों से भी हमला किया और साथ ही जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में आरोपी युवक पुलिस के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं और साथ ही शुरुआती जांच में पता चला कि ये मामला 21 और 22 मार्च का बताया जा रहा है। और साथ ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी जब स्विमिंग पूल में शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे थे तो उस दौरान किसी ने डायल 112 पर कॉल करके उनको सूचना दी थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस के कुछ जवान, बता दें कि इन हुड़दंगियों को रोकने के लिए वहां मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बता दें कि शराबियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बता दें कि फरीदाबाद में जंगल राज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस पर हमला किया जा रहा है, गाली गलौज हुआ है। बता दें कि डीजे बंद करवाने गई पुलिस पर हमला कर दिया। हरियाणा में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है और कुछ ऐसा ही एक वीडियो देखने को मिला है जहां देर रात डीजे बंद कराने गई पुलिस पर कुछ युवकों ने, कुछ हुड़दंगियों ने हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत पुलिस वालों पर हुड़दंगियों ने जूते भी बरसाए और उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो में आरोपी युवक पुलिस वालों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि ये मामला 21 और 22 मार्च का है। दरअसल बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल में शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे थे तो इसी दौरान डायल 112 पर किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को रोकने का पुलिस की तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन हुड़दंगियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही कुछ आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हरियाणा में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो लगातार देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर देर रात डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस पर कुछ हुड़दंगी युवकों ने हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत पुलिस वालों पर युवकों ने जूतों से हमला किया और साथ ही जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में आरोपी युवक पुलिस वालों के साथ मारपीट करते दिखाई दिए और साथ ही शुरुआती जांच में पता चला कि ये मामला 21 और 22 मार्च का बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और जांच में पता चला कि आरोपी जब स्विमिंग पूल में शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे हैं तो उस दौरान किसी ने 112 डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर पुलिस के कुछ जवान इन हुड़दंगियों को रोकने के लिए वहां मौके पर पहुंचे और जिसके बाद हुड़दंगियों को रोकने का प्रयास किया गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला क्या है और अब तक कितनी जांच हो चुकी है, क्या है, कुछ पूरा अपडेट दीजिए।
सोनिया देखिए, मैं बता दूं आपको, ये फरीदाबाद की घटना है और फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो ये फरीदाबाद में जो है ये तीसरी घटना जो है वो देखने को मिली है। जिस तरीके से 20 मार्च की जो है ये वारदात है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जिस तरीके से जो कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर नहा रहे थे और हुड़दंगी जो है फरीदाबाद के खेड़ी स्विमिंग पूल का ये मामला है और यहाँ पर हुड़दंग जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। ड्रिंक उन्होंने कर रखी थी, तमाम चीजों को लेकर के अनगी हुड़दंग यहाँ पर मचा रहे थे और कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो गए थे। सोसाइटी के लोगों ने जब जो है 112 नंबर पर कॉल किया और 112 नंबर कॉल करने के बाद जब यहाँ पर 112 नंबर की कॉल करने के बाद जब यहाँ पुलिस पहुंची और इन हुड़दंगियों से मना किया कि यहाँ पर हुड़दंग ना करें, इस तरीके की जो है यहाँ पर हुड़दंग ना करे, कोई जो इस तरीके की शोर शराबा ना करे, उसको लेकर के पुलिस यहाँ पर रोकने को पहुंची। लेकिन पुलिस की एक नहीं सुनी, बल्कि पुलिस पर इन लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को गाली गलौच अब शब्द यहाँ पर बोले गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस को जूतों से पीटा है। और ये मामला उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के ही बड़खल गांव में जो है यहाँ भी पुलिस जो है सीआईए क्राइम ब्रांच जो है वो सट्टाबाजियों को पकड़ने के लिए पहुंची और यहाँ पर जो है सट्टाबाजियों को जब पकड़ने के लिए यहाँ पर रेड मारने के लिए पहुंची तो वहां पर भी जो है कुछ लोगों ने पत्थर से हमला क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की पुलिस पर कर दिया और यहाँ पर भी जो है वो पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच के जो मुलाजिम है उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं, हाथों पर चोट आई है, कंधे पर चोट आई है, पैरों में चोट आई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोनिया, सबसे बड़ी बात की कुछ राजनेताओं के लोगों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस को बुरी तरीके से पीटा। तो मामला जो है पुलिस का पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार जो है वो फरीदाबाद की पुलिस पिटती हुई नजर आ रही है। अगर आखिरकार जब पुलिस जो नारा देती है, सुरक्षा सहयोग का नारा जो देती है, तो इस तरीके से अगर पुलिस ही जो है जनता की सुरक्षा नहीं, अपनी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तो आखिरकार पुलिस अपनी सुरक्षा किसके ऊपर रखेगी और किसकी जो है पुलिस की सुरक्षा किस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके के मामले जो है वो लगातार जो है वो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी बिल्कुल मोनू पांचाल जी, लोगों के मन से बता दें कि खाकी का खौफ खत्म हो रहा है और इस पूरे बता दें कि घटनाक्रम के बाद इलाके में कैसा माहौल है? क्या जिस तरीके से लगातार जो मामले हैं वो पुलिस के पिटाई के आ रहे हैं, आखिरकार जनता का सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार जब पुलिस इस तरीके से पिटेगी तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, वो किसके पास गुहार लेकर के जाएंगे। आखिरकार पुलिस की सुरक्षा जो क्योंकि आम जनता जो है वो जो है पुलिस पर निर्भर रहती है। आखिरकार उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस के पास जाएगी और पुलिस के सामने वो गुहार रखेगी और पुलिस उनकी सहायता करेगी। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जब कुछ लोगों ने पुलिस से सुरक्षा यानी कि कुछ शरारती तत्वों को रोकने के लिए पुलिस को यहाँ पर बुलाया तो कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार हमला यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा। जूतों से पिटाई की है, लगातार बार जो धक्के यहाँ पर मारे गए हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं सोनिया कि किस तरीके से बेवर्ता जो है वो पुलिस के साथ की गई है। लगातार जो है जूतों से यहाँ पर पीटा जा रहा, धक्का मुक्की उनके साथ की गई है। अब सब यहाँ पर बोले गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने पर मजबूर हुई है। तो आखिरकार जनता सोचने पर मजबूर हो गई है सोनिया कि आखिर किस तरीके से पुलिस पर जो निर्भर रहती है जनता, आखिरकार अब पुलिस किस पर निर्भर रहेगी, ये भी सवालिया निशान जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं सोनिया। मोनू पांचाल, क्या पहले भी इस तरह की वारदात यहाँ से सामने आई है और जो अपराधी हैं वो क्या अपराध बता दें कि अपराध की दुनिया में पहले थे? सोनिया देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्विमिंग पूल का जो मामला है, जहाँ जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इनमें से जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात सोनिया यही जो सूत्रों से हमें पता लगा है कि इन 3 आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल गई, कहीं कोई किसी तरीके की सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। और मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सोनिया अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि कुछ और आरोपी है वो अभी फरार चल रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने का दावा यहाँ पर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो पुलिस के अभी तक हाथ खाली है और पुलिस लाख दावे भले ही करती हो कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो सूत्रों से हमें पता चला है सोनिया, वो यही कि कुछ आरोपियों को थाने से जमानत मिल गई है और वहीं कुछ आरोपी अभी भी
फरार हैं। तो आखिरकार इस तरीके से अगर पुलिस को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पुलिस दूसरों को इंसाफ कैसे दिलवा पाएगी? जी सौम्या। मोनू पांचाल, बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बता दें कि लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ फिर कैसे खाकी सुरक्षित नहीं नजर आ रही है और लगातार बता दें कि इस तरह की पुलिस पर हमला किया जा रहा है। ये वीडियो लगातार हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां वायरल लगातार ये वीडियो हो रहा है। लगातार हुड़दंगी पुलिस पर कर रहे हैं और बता दें कि कानून का खौफ लगातार खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता लाखन सिंगला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाखन सिंगला, पहले तो चर्चा में आपका जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। वहीं सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कानून के मिसाल बता दें कि कानून के हाथ डालने वाले बता दें कि लाखन सिंगला जी, आपको क्या लगता है कि कानून के गिरेबान पर हाथ डालने वालों पर सजा सिर्फ गिरफ्तारी है? नहीं, गिरफ्तारी भी होगी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और इनको सजा भी मिलेगी। यहाँ जो पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य लग रहे, वेरी ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है और वो इस पे सख्त संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से नहीं होने दिया जाएगा। जो पुलिस सुरक्षा के लिए लगी हुई है जनता की, यदि उन्हीं के साथ वारदात की जाएगी, झगड़ा किया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करेंगे और हम इस मामले में ये कहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर हाथ डालने का काम करा है। जी लाखन सिंगला जी, लगातार प्रदेश में इस तरह के वारदात देखने को मिली है और आप इस वारदात के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो, ऐसा ये सब चीजें वारदात अचानक हुआ करती हैं। ये कोई प्लानिंग का हिस्सा तो होती नहीं है, साजिश का हिस्सा तो होती नहीं है। क्या हालात उस वक्त बने, कैसे हालात में ये झगड़ा हुआ, किस हालात के अंदर पुलिस के साथ ये वारदात हुई है, उसकी जांच हो रही है और उसकी जांच करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जो भी हुआ निंदनीय है, गलत है। जो पुलिस सुरक्षा में लग रही है उसी के साथ यदि इस तरीके के क्रिमिनल या बदमाश किस्म के लोग झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे तो ये इससे कानून व्यवस्था खतरे में पड़ेगी और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जी लाखन सिंगला जी, लगातार बता दें कि वीडियो वायरल हो रहा है। तीन लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह के वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और जो खाकी पर लगातार बता दें कि लोगों के मन से खाकी का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है? कह रहे हैं यदि इस मामले में गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया और जो मुलजिम फरार है उनको नहीं पकड़ा गया और इनको सजा नहीं दी गई तो ये इससे और लोगों की भी हिम्मत पड़ेगी और क्राइम भी बढ़ेगा, गुंडागर्दी भी बढ़ेगी। जब लोग पुलिस पे ही वारदात करेंगे तो आम जनता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने में लगी हुई है। हमारे साथ लाखन सिंगला जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ करना चाहूंगी। और लगातार विजेंद्र नेहरा जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में आपकी पार्टी की जिम्मेदारी की कानून व्यवस्था बनाए रखने की है और फिर ये ऐसा हुआ कि खाकी सुरक्षित ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और जहां तक जिन पुलिसकर्मियों का आपने जिक्र किया, जो भी नशे में इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने इस तरह का काम किया है उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जी आज कानून का राज है। आज नियम और कानून से सारे काम होते हैं। जी विजेंद्र नेहरा जी,
क्या आपकी सरकार इस तरह के मामलों को लेकर गंभीर है, और अगर ऐसा है तो इस मामले से सीख कर आप क्या कदम उठाने वाले हैं जो आगे मिसाल बन सके? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत गंभीर है हमारी सरकार, और पुलिस बहुत चुस्त और दुरुस्त है। और हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस है हमारी, वो देश की नंबर 1 पुलिस में, जो टॉप 3 पुलिस है उसमें उसकी गिनती होती है। और क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ 1-2 थे, वो लोग सब लोग नशे में थे, इस कारण उन्होंने एक प्रयास किया कि पुलिस को वहां से हटने के लिए वो करें, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया, उन सबको गिरफ्तार किया है और अब कानून के तहत उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे से कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकेगा। जी बिल्कुल, इसका जवाब सीधा कांग्रेस से ले लेते हैं। हमारे साथ लाखन सिंगला लगातार बने हुए हैं। लाखन सिंगला जी, जवाब दीजिए। जवाब यही है कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है, जिस तरीके से एक शराबी किस्म के लोगों ने, गुंडे तत्व लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट करने का प्रयास करा और मारपीट करी, और जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया, तो मैं तो ये चाहता हूँ चाहे कितनी भी बड़ी उनकी सिफारिश हो, किसी भी पार्टी या दल और जाति से वो जुड़े हों, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको ऐसी सजा दे कि आने वाले समय के अंदर कोई भी बैड एलिमेंट, कोई भी शराबी तत्व, कोई भी गुंडा तत्व इस तरीके की हरकत ना करे। यदि पुलिस के ऊपर ही ऐसी वारदात होंगी, पुलिस के साथ ही मारपीट होगी, तो लोगों के अंदर से बदमाशों का भय और बढ़ जाएगा, लोगों के अंदर से पुलिस का भय खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से शहर का व्यापारी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जी लाखन सिंगला जी, हमारे साथ लगातार विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हुए हैं। जब पुलिस से सुरक्षित नहीं है तो जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी? विजेंद्र नेहरा। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पुलिस है हमारी, जो वो इस तरह के लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक देखिए पुलिस प्रशासन का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में FIR भी ज्यादा दर्ज हुई है, जो केस है उनके समाधान भी बहुत ज्यादा हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर फरीदाबाद जिले के अंदर अगर मैं बात करूं, ये फरीदाबाद जिले की जो बातचीत है सारी, फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, क्राइम का रेशो बहुत कम हुआ है। और आज फरीदाबाद के अंदर एक लेस क्राइम फरीदाबाद को शहर को कहा जा रहा है। हमारे यहाँ पे पुलिस अधिकारी बहुत ईमानदार हैं, तेज तर्रार हैं, और उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है। आगे से इस तरह की घटना ना हो, ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है हमारी सरकार की। हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था बना के रखना, ये भाजपा सरकार की, हरियाणा की जिम्मेदारी है, उसको अच्छे तरीके से हम निभाएंगे। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण स्वामी जी ने कहा है कि जो इस तरह के शरारती तत्व हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो या तो सुधर जाए, नहीं तो वो हरियाणा छोड़ दें। उनका इलाज नहीं तो फिर हम करेंगे, उनका इलाज करना हमें आता है अच्छे तरीके से। और क्योंकि वो लोग नशे में थे, नशे में उन्होंने प्रयास किया कि भाई पुलिस के ऊपर वो हमला करें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने साथ के साथ बाकी जो पुलिस वाले उनको बुला करके उनको वहां से अरेस्ट करके उन पर सख्त कार्रवाई की है। जी विजेंद्र नेहरा जी बने रहिए हमारे साथ बसपा के पूर्व विधायक टेक चंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टेक चंद शर्मा जी, पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस मामले को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और इसको लेकर किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि आगे खाकी पर हाथ डालने की किसी की जरूरत ना हो? नहीं, ये तो एक सरेआम गुंडागर्दी जो हुई है, जैसे सट्टेबाजों को पकड़ने गई थी बड़कल में, वहां उनकी पुलिस की शीशे तो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, वहां पुलिस की पिटाई की गई। एक बहुत बड़ा रिसेंटली मामला आया था, मंत्री जी के भांजे ने खुद ने मतलब वहां पुलिस की पिटाई की और वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। खीरी पुल में बच्चे नहा रहे थे, उनका तो हाथ मचा रहे थे, वहां पुलिस की पिटाई की। है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है हुए। हम भी मतलब अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, बाकी जिस तरीके से जो माहौल एकदम उठा है इलेक्शन के दौरान, इसमें हमारे अधिकारियों को भी सख्ती से काम करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा सख्ती के साथ लेना चाहिए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि भाई 4 तारीख तक या तो बदमाश अपना काम छोड़ दे। भाई बदमाश काम कैसे छोड़ देगा? अगर मान लो जब तक इलाज तो डॉक्टर करेगा ना,
डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इलाज कैसे होगा? बदमाश छोड़ के कैसे चला जाएगा? उसे बदमाशी तो करनी है तो वो तो करनी है। अरे ऐसे आदमियों का इलाज करना चाहिए, अच्छी तरह से जूते मार के उन्हें अच्छी तरह से टाइट करके ले। हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जी विजेंद्र नेहरा जी, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए टिक्चन जी विपक्ष में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सख्त कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आगे से इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी। जहां तक माननीय मंत्री जी के भाग्य का जिक्र टिक्चन जी कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है, उनको भी जेल भेज दिया गिरफ्तार करके। और मंत्री जी ने उनकी किसी भी तरह की ना सिफारिश की है ना उनका सहयोग किया। अगर कोई व्यक्ति हमारा किसी का कोई नेता का कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार भी उसका अगर गलत फायदा उठाने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता बिल्कुल भी उसके सहयोग में नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। निष्पक्ष रूप से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब लोगों को समान रूप से सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हुए हम समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ध्येय वाक्य हमेशा बोला जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए चल आगे है बढ़ते जाना। तो समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। सबका सम्मान करते हुए जो कानून तोड़ेगा उसको पूरी तरह से सजा मिलेगी। उन लोगों को दोनों ही मामले में टिक्चन जी ने जिनका जिक्र किया और जिसका अभी सिंगला जी जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के समय जो सरकार थी उस समय तो गुंडा राज था, भयंकर गुंडागर्दी थी, जमीनों को भी लूट लेते थे किसानों से, गुंडागर्दी थी, किसी की सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 100 बार सोचता है कानून को हाथ में लेने से पहले, क्योंकि यहाँ सख्त कार्रवाई होती है और गलत करने वाले का कोई साथ नहीं देता, किसी की सिफारिश नहीं चलती है हमारे यहाँ पे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश हो या फिर हमारा फरीदाबाद जिला हो, पुलिस अपना काम करेगी, सख्ती से काम करेगी और किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कोई कानून अपने हाथ में ले नहीं सकता। जी विजेंद्र नेहरा जी बने रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए लगातार मोनू पांचाल हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मोनू पांचाल, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस पर हमला करने वालों पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए सोनिया, जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, तमाम जो है विपक्ष पार्टियां रही है, लगातार एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सोनिया, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस लगातार पिटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात की जाए तो बीते दिनों जो है वो फरीदाबाद के पलवल जिले में जो है वहाँ पर भी जो है बदमाशों की तरफ से गोलियां चलाई गई, वहाँ पर भी खुलेआम जो है वो गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिली। वही बात की जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार कई मामले सामने आए हैं। भले ही जो है पार्टी के जो नेता हैं वो भले ही आश्वासन यहाँ पर देते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया, यहाँ पर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आखिरकार पुलिस जब जिस तरीके से पिट रही है तो पुलिस जनता की सुरक्षा किस तरीके से कर पाएगी, किस तरीके से उनको विश्वास में जो है लिया जाएगा? तो तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर भले ही लाख दावे करते हो, लेकिन सीधे यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि बदमाश सुधर जाए, 4 तारीख तक सुधर जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो है लगभग जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को लगभग जो है महीना होने के लिए जा रहा है और कहीं ना कहीं बदमाश लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में पनपते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है सोनिया, सरकार और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है वो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। टेकचंद शर्मा, बसपा पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लाखन सिंगला, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार हरियाणा में पुलिस खाकी का लोगों के मन से लगातार खौफ उड़ता नजर आ रहा है और लगातार इस मामले पर लेकर पुलिस संज्ञान ले रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल कुछ आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। और ये मामला डीजे बंद करवाने गई पुलिस पर जब हमला किया गया तो लगातार वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।